अगर आप भी चाहते हैं मेन हीरक रोड पर अपना जमीन, तो फिर देर किस बात की और सोच क्यों रहे हैं? फटाफट आए आदर्श नगर और अपनी मनपसंद प्लाट को बुक करवाएं। हमारा लोकेशन है कतरास बागमारा हीरक रोड स्थित झगराही एवं बेहरा खुदर के बीच तथा हमारा संपर्क नंबर है 9304516104। शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक जेपी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में मंगलवार को मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जहां हंगामे की बात सुनकर हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं उपस्थित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि उन्हें मरीज से मुलाकात करने भी नहीं दिया जाता था। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को अपने कब्जे में रखा है, जबकि अस्पताल प्रबंधन बकाये बिल की रकम को स्पष्ट नहीं किया है। परिजनों का यह भी कहना है कि कुछ क्लिनिक बगैर उचित व्यवस्था के मरीजों का इलाज करना अपना पेशा बना रखे हैं। ऐसे क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि गिरिडीह निवासी मरीज रोहित राय के पेड़ से गिरने की वजह से सर में काफी गंभीर चोटें आई थी, जिसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा ब्रेन हेमरेज बताया गया। परिजन की सहमति से मरीज का इलाज किया जा रहा था, परंतु मरीज बेहोशी की अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ था और अंत समय तक उसे होश नहीं आया। सोमवार की रात 8 बजे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कई लोगों से संपर्क कर अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनवाया, जिससे अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि वह लोग पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल अपने मरीजों के प्रति गंभीर है। वह मरीज के परिजनों को सुबह से ही शव ले जाने की बातें कह रहे हैं, परंतु परिजन गाड़ी लेकर नहीं आए हैं, जिसके वजह से शव अब तक अस्पताल में ही है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अगर परिजन बंधक बनाकर इलाज की बात कह रहे हैं तो उसे नज़दीक के थाने में आकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, जिससे कि पुलिस मौके पर पहुंचकर मरीज के परिजनों को छुड़ा सकती। लेकिन मरीज के मरने के बाद इस तरह के आरोप की जांच की जाएगी। पुलिस को हंगामे की सूचना मिली, जिसके उपरांत पुलिस बल के साथ वह लोग अस्पताल पहुंचे हैं। इसके बाद अस्पताल आए दोनों पक्षों की बातों को लिखित लिया जा रहा है। मामले में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सकेगा। मामला है कि ये रोहित राय उम्र करीब 28 वर्ष, पिता धूमर राय, साकिन कुमार गढ़िया, थाना मुफस्सिल, जिला गिरिडीह से यहाँ पेड़ पर गिर गया था। उनको इलाज के लिए उसका परिजन यहाँ भर्ती कराए थे और भर्ती के क्रम में जो है 15-19 को भर्ती कराया गया था जेपी हॉस्पिटल में। और भर्ती के दरमियान उनका जो भी इलाज हुआ और इलाज के दरमियान जो है उसका जो है मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। तो अभी ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये लोग का मांग है कि जो है हम अलग इलाज कराना चाह रहे थे, तो मौका शायद नहीं मिला। तो अगर इनको किसी तरह का दिक्कत हो रहा था, अलग इलाज कराने के लिए कोई परेशानी हो रहा था, इनको थाना को सूचित करना चाहिए कि हमको हॉस्पिटल के द्वारा किसी तरह का परेशानी किया जा रहा है। तो अस्पताल प्रबंधक पेशेंट को एडमिट क्यों किया जब उनके पास इलाज की व्यवस्था उस तरह की नहीं थी? तो परिजनों का कहना है इलाज का प्रबंधन तो जो भी होगा इनके पास, तो उसी के दायरे में ही नहीं इलाज करेगा। हर संस्थान का जो भी दायरा होता है उसी के तहत इलाज किया जा सकता है। अलग से तो मान लीजिए कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी पेड़ से गिरा हो या किसी तरह का अकस्मात रूप से जख्मी हो, एक्सीडेंट हो, तो उसका तो इलाज तो कोई भी करेगा ही। सर, एक चीज़ है, अभी तक हमने आपकी बातों को सुन रहे थे, जो परिजनों से बातचीत हो रही थी, इसमें ऐसा लग रहा था कि एक प्रशासन नहीं, ये अस्पताल प्रबंधक के प्रवक्ता की ओर से आप बोल रहे हैं। सर, पूरी तरह से अस्पताल प्रबंधन का पक्ष लेकर सोच हो सकता है, आपका सोच कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको जो उचित लगता है। ये लोग तो FIR करना चाह रहे, तो फिर आप तो FIR करना चाहते हैं तो होगा, उसमें क्या दिक्कत है? आप आगे के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम तो आगे के लिए हम तो चाहते हैं कि ये लोग आपस में जो है जो उचित हो वो करे, और जहाँ तक कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी संस्थान किसी को जान मारने के लिए नहीं बना है कि हम किसी का जान मार दें, जान ले लें, ऐसा कोई डॉक्टर, कोई संस्थान नहीं चाहता है। तो 100 को बंधक बनाकर पैसे मांगना कहाँ तक उचित है? क्या
100 को बंधक बनाकर पैसा मांगना कहाँ तक उचित है? नहीं, 100 को बंधक बनाकर कोई भी पैसा नहीं मांगेगा। जो भी है, जिसका भी हो, इलाज का है, तो ये लोग का आपसी लेन देन का मामला है कि क्या उसमें है क्या नहीं है, तो ये लोग आपस में जो है अपना ये करेंगे। परिजनों का ये भी कहना है कि उनको पीएमसीएच से यहाँ पे बरगला के लाया गया है, तो इन पर कुछ ध्यान दिए हैं क्या? ये तो बरगला के लाया गया था, तो उनको थाना को सूचित करना चाहिए कि बरगला के लाया गया। थाना को कैसे सूचित करेगा? अगर ये है और इनके जो समझदार लोग थे तो उनको थाना को सूचित करना चाहिए था कि हाँ ऐसा ये होता है। थाना को सूचित, अगर आपके साथ इस तरह से बाई चांस कोई घटना घट जाती है तो क्या आप थाना में सूचना दे के एडमिट नहीं, अगर इस ढंग से हो हंगामा हल्ला करने से तो कोई भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है ना। विधि व्यवस्था को भंग करने से तो कोई भी चीज का समस्या का समाधान नहीं होता। कोई भी काम अगर देखिए, जिस दिन पेशेंट पेड़ से गिरा हुआ ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट बेहोशी अवस्था में मरने से पहले तक ही बेहोश ही रहा। हमारे डॉक्टर जब देखे, जो न्यूरो सर्जन हैं, तो बोले इसको ये सीटी करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, ईसीजी करवा लो, चेस्ट एक्सरे करवा लो और ब्लड टेस्ट करवा लो। बोल तो लिख कर चल दिए। ये जो है पेशेंट पार्टी सीधे बोलने लगे, सर हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, ना हम लोग हॉस्पिटल में पैसा लिए जमा, फिर भी हम लोग मानवता के नाते हमारे डॉक्टर सेवा की, इलाज करने लगे। एक दूसरे दिन लाके ब्लड जांच करवाया, उसी दिन फिर सीटी करवाया, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। सीटी जब करवाया तो ब्रेन हेमरेज मिला, हेमाटोमा मिला, श्वास की नली में ब्लड जमने के कारण ऑक्सीजन उसको पूरे मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच में किसी का फ़ोन आया, हमारे साथ नहीं, किसी और मेरा स्टाफ से बात हुई, उसको बोले कि हम सांसद विधायक प्रतिनिधि बोल रहे हैं, मेरे पेशेंट को रेफर कर दो। तो बोले आप तुम्हारे यहाँ तो कोई न्यूरो सर्जन है नहीं। तो बोला कि न्यूरो सर्जन, आप कैसे जानते हैं कि मेरे यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है? मेरे यहाँ न्यूरो सर्जन है। जब रेफर करने की बात कहे थे तो आप लोग रेफर क्यों नहीं किए? एक बात, रेफर करने के लिए हम लोग बोले ऐसा करो बाबू, अगर हम लोग भी छोड़ दे रहे हैं, बुला लो गाड़ी। देखिए, रेफर करने से पहले जो मेडिकल में से दवाई जा चुका है वो तो पैसा देने के लिए बनता है ना, लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं है। और उसके बाद दूसरे दिन कहने लगा, सर कहाँ ले जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी, सोच समझ के हम लोग लाए हैं सर, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, आ रहा है मेरा घर से, बहुत दूर घर है सर, आने दीजिए। अब स्थिति क्या बन रही है, उनकी क्या मांग है, क्या आपसे बात हुई है? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई है, वो सब आपस में अपना जो मांग रखे हैं। उसके बाद कल 8:15 बजे उसकी मौत हो जाती है। उसके पहले भी हम लोग उसको ला के दिखा दिए कि देखो तुम तो न ले गया, ना पैसा जमा करते हो, न जांच करवाए हो। डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि इसका कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गंभीर चोट लगा। उनका परिजन का आरोप है कि आप सबको बंधक बना के रखे हैं कि पैसा देंगे तभी आपको सब दिया जाएगा। उनका कहना, वो उनको जैसे ही आए, उनका जो है कोई भोला साहू विधायक प्रतिनिधि, ढुल्लू महतो का विधायक प्रतिनिधि अपने आप को परिचय दिए, और एक तरह से पद का दुरुपयोग करना अगर चाहे तो हम उनको समझाए कि देखिए पद का दुरुपयोग आप लोग मत कीजिए। अच्छा, बॉडी को दिया जाए, बॉडी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं? अभी तो ले ही जाने की बात नहीं हुई। हम लोग तो उनको एक लाइन में बोले कि आप गाड़ी लगवाइए, हम बॉडी को दे दे रहे हैं। पूछिए, वो लोग तो सुबह से बोल रहे हैं तो बॉडी नहीं दिया जा रहा है। झूठा आरोप है, मन गढ़ंत आरोप है उन लोग का। आप अपना परिचय दीजिए, अस्पताल प्रबंधन की क्या है, परिचय दीजिए अपना। अस्पताल प्रबंधन नहीं है, RMO है। हम लोग ट्रीटमेंट सिस्टम देते हैं, सबका एक टाइम होता है, किसी का सुबह से इतना वही टाइम है, किसी को। आपका पूरा परिचय बता दीजिए अपना। परिचय दे दीजिए। मेरा MK सिन्हा है। ठीक। देखिए, मामला ये हुआ कि मेरे मामा ससुर रही हैं और उनको हम लेके आए यहाँ पे, जब एडमिट किए हैं। एडमिट करने के बाद, एडमिट तो ले लेता तुरंत, एडमिट लेने के बाद क्या बिल होता है ये लोग बताता नहीं है। उसके बाद जब धीरे धीरे बिल बनाने लगता है, जब डेथ करता है आदमी, 2 दिन पहले सब खाना खाया, अनार का जूस पिया, सब कुछ किया, बोला चलने के लिए तो यहाँ चलेंगे, ये करेंगे। लोग पहले बांध कर रखता है, जैसा कि मैं पेशेंट नहीं है, ये साला कैदी है, इस तरह बांध कर रखता है। और जब हम लोग को किसी को मिलने नहीं दिया, 2 बार हम आए मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया गया हमको। पहले बोला नहीं एक ही घुसेगा, लगता है मंदिर में घुसने, चप्पल पहने हुए, उतारिए भैया चप्पल उतारिए, उसके बाद जाइए। सर मंदिर में आए भगवान दर्शन करने के लिए, यहाँ पे जैसे आए पेशेंट मिलना नहीं है, क्या बिल हुआ, और डेथ कर गया। फ़ोन किया कि आप आके पेशेंट को ले जाइए। ठीक है भाई, पेशेंट को लेने आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम हुआ वो भी नहीं बता रहा है अच्छा ढंग से।
कोई डॉक्टर फेस नहीं कर रहा है, ये बता रहा कि ये आपका बीमारी है, ये पेशेंट के साथ ये बीमारी हुआ था, इसके साथ ये बीमारी हुआ था, कुछ नहीं, नथिंग। जब आए हैं लेने के लिए पेशेंट की, ठीक है, जब हो गया, डेथ हो गया, अब तो छोटा छोटा बच्चा है, 2 बेटी है, एकदम छोटा छोटा, एक 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है। तो आए पेशेंट को लेने के लिए, तो अब बोलता पूरा बिल जमा कीजिए। अब बिल पता नहीं, अभी 80,000 का बनेगा, 1 लाख का बनेगा, ये पता नहीं हमको। ये बोलता पूरा बिल जमा करो, उसका पेशेंट को ले जाओ। यानी कि बॉडी को आपने कब्जे में रखा। डेथ हो गया है, डेथ हो गया है। जो पेशेंट है मेरे मामा ससुर जो है वो डेथ कर गए हैं। कौन बीमारी से में एडमिट किया था? ये पेड़ पे चढ़े थे कुछ लेने के लिए, तो वहाँ से गिर गए थे, वहाँ से पैर फिसला गिर गया, तो सर के बल गिरा। जैसे सर के बल गया तो यहाँ पे तो थोड़ा ब्लड, इसमें थोड़ा ब्लड जम गया। अब ब्लड अभी क्या स्थिति? डेथ कर गया, तो बोल तो रहे डेथ कर गया, तो ले जाना चाहते हैं, तो पूरा बिल जमा करना, कब्जे में बॉडी को रखा है, नहीं दे रहे। क्या बोल रहा है? पूरा पूरा बिल जमा करो, जितना भी 40,000, 50,000, 60,000 का जितना का बिल है वो हम लिख के दे रहे हैं, उसके बाद पेशेंट को तुम ले आ सकता है, उससे पहले कुछ नहीं। मेरा नाम विनोद राय हुआ है। कौन है आप मृतक का? ये मेरे मामा ससुर है। क्या हुआ, क्यों आए आप लोग? हम लोग आए हैं गिरिडीह पीटन से, PMCH पहले ले गया था पेशेंट को, वहाँ से एम्बुलेंस या कोई ला करके यहाँ भर्ती इन लोग करवा दिया, दिखाने के लिए यहाँ रख दिया। रखने के बाद यहाँ का जो व्यवस्थापक है या डॉक्टर, उन लोग बोले कि नहीं यहाँ रहने दो, एडमिट कर दो। इन लोग बोला कि नहीं से हम नहीं कर पाएंगे, इतना बिल नहीं जमा कर पाएंगे, तो पेशेंट छोड़ दो। उसके बाद फिर नहीं रहने दो, यहीं रखो, यहाँ भी इलाज होता है, ठीक बढ़िया होता है। रख लिए। शुक्रवार को भर्ती हुआ, शुक्रवार के भर्ती करने के बाद बीच में हम आए थे, किस दिन आए थे? शनिवार को आए थे। शनिवार को आए, वहाँ काउंटर में पूछे सर पर डे का क्या खर्चा गिरता है? बोला 8 से 9 हज़ार तक, 10,000 के बीच में रहेगा, मेडिसिन आपका अलग से। फिर ठीक है सर, तो डॉक्टर साहब से बात कराइए, कौन डॉक्टर हैं? तो बोला पहले पैसा जमा करो ना, तब ना डॉक्टर साहब से बात होगा। तो डॉक्टर साहब बात नहीं हुआ, उसके बाद चल गए, निकल गए घर। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी जैसे मेरा डेट हो गया, जो पेशेंट था डेट हो गया, तो मान लीजिए जाए कि यहाँ अगर नहीं व्यवस्था था, छोटा छोटा बच्चा यहाँ व्यवस्था नहीं था, तो बोल देता भाई सीरियस है, तुमको नहीं रख सकेंगे, तुम लेके जाओ। जो डेट किया वो कौन है? मेरा जीजा जी लगेंगे। अभी क्या कह रहा कि बॉडी नहीं देंगे क्या? अभी तो हम यहाँ गए हैं तो बोलने कि जो कुछ 9,000 कुछ रुपया है मेडिसिन का, और यहाँ का बिल तो नहीं पता किए थे। उसके बाद इतने में जाकर फिर डॉक्टर साहब को बॉडी दे रहे कि देगा? ऐसा तो हम नहीं सुन पाए, इन लोग अगर सुने हैं तो पूरा हाँ, जैसे बिल जमा कीजिए तब बॉडी देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गोविंद राय। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, हम लोग पेशेंट लाए थे। पेशेंट लाए? हाँ। कौन है पेशेंट आपका? कौन है? हमारा है दामाद है। दामाद है? दामाद है। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं गिरिडीह से। क्या हुआ, क्या था? वो पेड़ से गिरा था। कब भर्ती करवाए थे? कई तारीख था? शुक्रवार को। शुक्रवार को। क्या बोला गया था यहाँ पे? यहाँ हम लोग भर्ती किए, बोले कि इतना पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग को छुट्टी दे दो यहाँ से, चले जाएंगे दूसरी जगह। तो इन लोग नहीं छोड़ने लगा, बोला कि नहीं रहने दो, कुछ सुनने ही नहीं लगा। सलाइन लगा दिया और बात को सुनबे नहीं करता हम लोग जो बोलते थे। अब क्या बोल रहे हैं लोग? अभी बोल रहा है कि बिल दीजिए, बिल जमा करो। बॉडी नहीं दे रहा है? बॉडी नहीं दे रहा है। यानी कि पहले पैसा मांग रहा है, उसके बाद कहा है कि बॉडी नहीं दे रहा है। हाँ। कितना का बिल दिया है? कितना बोला है जमा करने के लिए? 9,000 दवा का है। 9,000 कितना बोला है? 9,000 रुपया बताया मेडिसिन का।